चलिए फिर से एक नया टॉपिक अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जाता है। अलजेब्रा एक इसेंशियल पार्ट बना दिया गया वर्ष 2002 से एसएससी के सिलेबस में, और रेलवे में कुछ लेवल तक पहले से ही पूछा जाता था, बट 2010 के बाद में एसएससी इसको फुल फोकस में लाया। मीनिंग है इसका डिफरेंट लेवल्स, चीप लेवल, मीडियम लेवल, अपर लेवल तक का ग्लिम्स दिखा चुका अभी तक में। इसलिए इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी हाई हो चुका है, तो आप मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझते हुए ट्रिकी अप्रोच में बनाने का प्रयास करेंगे। आज इस टॉपिक को डील करने के लिए निश्चित रूप से सबसे पहले तो कुछ न कुछ फार्मूला का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड सो ऑन। ए क्यू प्लस बी क्यू बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी। तो इस प्रकार से जो है ना कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और उसी फार्मूला के अनुसार इसको डील करना पड़ता है। लेकिन देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहली बार जब बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसके कंसेप्ट को देखेंगे और वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर x प्लस 1/x का मान 5 दे दिया है और यहाँ पर डिमांड है उसका कि आप स्क्वायर वाला मान बताइए, तो अर्थ तो स्पष्ट है ना कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको डायरेक्शन दे रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का। बोले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला के अनुसार a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी होगा। आज 5 का स्क्वायर यहां से करेंगे 25 होगा। आज डिमांड है क्वेश्चन का x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये यहां रख दिए और प्लस में यहां से बोले ये और ये कैंसिल। अब 25 में 2 घटेगा, उसी साइड भेज देते हैं सीधे, तो बराबर लिख देते हैं और यहां पे 25 में 2 घटेगा तो आंसर 23 हो जाएगा। मीनिंग है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर 23 होगा, जो आप इसमें देख लीजिए ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए 23 आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग जब बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को तो उसके लिए हमारा रास्ता थोड़ा अलग होता है, और अलग रास्ता ही जो है ना आपके मंजिल को बिल्कुल करीब ला देता है, क्योंकि कॉमन रास्ता से कॉमन आदमी गुजरता है और अलग रास्ता से जो थोड़ा ऊंचे लेवल का आदमी होता है वो गुजर जाता है। इसीलिए आज आपको सीखना पड़ेगा कि अब जल्दी में ये कैसे बनेगा। बोले जब यहाँ से एक एक स्टेप को सीखना है, उसी के अनुसार हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के आए हैं। ठीक है, और ये बार बार बोलते हैं कि ये रेगुलर टीचिंग नहीं है, बस कुछ ऐसा उपाय बताया जा रहा है जिससे कि हम इंपॉर्टेंट सिचुएशंस को इजीली देख सकें, समझ सकें और डील कर सकें। आज यहाँ पर बोल रहा है x प्लस 1/x का मान गिवन है, और इससे जब आपको ये पूछा जाता है तो यहाँ पर सीधा हिसाब हो जाएगा कि आप स्क्वायर देखे हैं तो बोले पहला लेवल, ये तो 1 पावर था, ये तो क्या है पहला लेवल, 2 पावर, फिर कभी 3 पावर, कभी 4 पावर, कभी 5 पावर, कभी 6 पावर, कभी 30 पावर, कभी 100 पावर, कभी 200 पावर, ऐसा प्रश्न देगा। जब यहां से आपको ये 5 बराबर ये पूछा है, 5 देकर के ये, तो बोले स्क्वायर करना है, तो ट्रिक याद करिए, 5 का स्क्वायर और माइनस में आप 2 लगा देंगे, आपके प्रश्न का आंसर 23 हो गया। मीनिंग है जब इस बेस से, बेस को देख लीजिए, x प्लस 1/x, m प्लस 1/m, a प्लस 1/a, y प्लस 1/y, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो इससे ये जब निकालना है स्क्वायर वाला तो 5 का स्क्वायर करेंगे और -2, माने ये प्लस प्लस है, यहाँ -2 हो जाएगा। चलिए, आज बोले हम यहाँ लिखा भी सकते थे ना कि यदि x प्लस 1/x बराबर में यहाँ पर m लिख दें, इफ और ये लिख दिए और इक्वल्स टू में यहाँ पर m, और तब बोलते हैं देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा, तो यहाँ पर m स्क्वायर और -2 कर देंगे, तो ये एक फॉर्मूला आपका बन गया और इसी से पर आप इसको आराम से बना सकते हैं। ऐसे करके ये फॉर्मूला हो गया ऐसे। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न 2 नंबर। इसमें अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। देख रहे हैं, हम आपको बिल्कुल अरेंज करके दे रहे हैं। आज उल्टा चलना, बोले कोई भी आदमी सीधा जल्दी बढ़ता है, उल्टा बढ़ने में, चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बोले आप आगे बढ़िए तो तेजी से दौड़ पाते हैं, लेकिन उतना तेजी से आप पीछे चल भी नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे। चलिए, बोले यहां पर क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू में 79 एंड द डिमांड इज x स्क्वायर, यहां छोड़ दिया है ये ऐसा, x स्क्वायर नहीं गलत, ये गलत लगा दिया। ठीक है, चलिए हम सुधारते हैं क्वेश्चन को, ये तो गलत है ही।
यहां पर पूछा होगा आपसे x प्लस 1/x का मान क्या होगा ये चीज़। तो यहां पर जो है ना इस जगह पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो दिख रहा है, सॉरी ये तो हटेगा नहीं, ये चीज़ है ना यहां पर ये गलत है, और ये पूछा है x प्लस 1/x का मान। ओरिजिनल क्वेश्चन आपका यही होगा, जो ओरिजिनल में हम यहाँ पे देख लेते हैं वही है, ये मिस्टेक है। चलिए अब बोले सोचिए, अगर ये देता और ये पूछता, अभी तो पढ़े थे ना, अगर ये देता और ये पूछता, तो आप यहां पर सोचते, यहां पर जो भी मान होता उसका स्क्वायर करके 2 घटाते तो आता। बोले यहां पर अगर 9 रख दिया जाए, तब ना 9 का स्क्वायर 81 में 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। मीनिंग है आप जो है आंसर दे रहे हैं x प्लस 1/x का मान जो निकालते हैं उसके लिए 9 का स्क्वायर 81 से 2 घटा करके ऐसा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अगर स्क्वायर दिया रहा है और ये वाला पूछा जाए तो पहले इसमें 2 जोड़ दीजिए और अंडर रूट निकाल लीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 9 आ जाएगा। और ये 9 ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ऑप्शन में है और बिल्कुल सही आंसर आपको आया है। चलिए इस हिसाब से बना लेंगे। लेकिन देखिए अगर आप टेक्निकली नहीं बने, ये टेक्निकल अप्रोच हो गया कि इसी तरीके से सोचना है कि यहाँ पर कौन सा मान रखा जाए, ये तो गलत है ही है ना, ये गलत है, ये जी नहीं है। और यहाँ कौन सा मान रखा जाए जिसका स्क्वायर करके 2 घटाने से आ जाए, क्योंकि इससे जब आप ये निकालते थे तो वही काम करते थे, इसीलिए ऐसा। लेकिन बोलिए अगर आप लिख कर बनाना चाहेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान लिखेंगे तो लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस में 2 ही लिखाएगा क्योंकि ये तो कट जाता है, ऐसा ये कट जाता है, ठीक है। लेकिन अब अगले अप्रोच में x प्लस 1/x का मान अगर आप निकालना चाहेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और फिर यहां से प्लस में 2। तो बोले आपको तो मालूम है इसका मान 79 दिया है और प्लस में 2 तो 81 से ये आंसर 9 हो जाएगा। इतना इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट दिया गया, इससे आपको नहीं बनाना है क्योंकि आपको तो हम और अच्छा तरीका बता चुके हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 को गौर से देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है। आज x माइनस 1/x का मान 7 दे करके आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए जो आंसर हम देते हैं तो यहां पर सीधे लगता है 7 का स्क्वायर होगा और प्लस में 2 हो जाएगा, तो आप जो है 49 में 2 जोड़ेंगे, इसका आंसर 51 कर दीजिएगा। 51 ऑप्शन में देख लीजिए, यहां पर है 51। इतना जल्दी बन जाता है, ये तो कंसेप्ट भी हो गया। लेकिन देखिए सॉरी टेक्निकल अप्रोच कि अगर ये माइनस है और ये पूछा, बोलिए अगर ये प्लस होता और ये पूछता तो 7 का स्क्वायर में 2 घटाते, लेकिन अगर ये माइनस और ये प्लस यहाँ पूछ रहा है ऐसे तो 7 के स्क्वायर में -2 जो यहाँ आएगा वो उधर ऐड हो जाएगा। समझते हुए याद रखिए ना, सिर्फ याद नहीं रखना, समझते हुए माइंड में शिफ्ट कर देना है, मेमोरी में डाल देना है, सेव कर लेना है। याद करने नहीं बोला जा रहा है, मेमोरी में सेव कर लेना है। ओके, आज बोले इसको भी अगर हम बना करके आपको दिखाना चाहें, है ना, चूंकि ये YouTube प्रोग्राम है इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखाया जाता है, क्लासरूम नहीं है। आज ये 7 दिया, हम इसका स्क्वायर कर दिए तो ऐसा लिखा गया, और इसको बढ़ा देंगे तो आपका a स्क्वायर, यहाँ से प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू a इंटू b और बराबर में 49। तो चले इसी से ये कटेगा, और ये आपसे पूछा है तो ये माइनस उधर जा करके प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको हम एक्सप्रेशन अगर लिख दें तो एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 49 और प्लस 2 से 51। चलिए हम आपको समझा भी दिए, इस हिसाब से बना लेंगे। नौ अगले प्रश्न 4 नंबर पर आइए, और ये 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए गौर से। आज यहां पर ये स्क्वायर दे करके उल्टा कर दिया, ये पूछा है। तो बोलिए आप यहां से जब डील करते हैं तो इस जगह बोलिए अगर इससे वो निकालना होगा तो इससे क्या होगा, यहां 10 रहेगा तो 10 का स्क्वायर 100 और इसका 2 नेगेटिव वाला उधर आकर के 102 मिल जाएगा। मीनिंग हम लोग इसका आंसर तो 10 लगा रहे हैं, अब अपने ऑप्शन में देखते हैं कि 10 इसमें है कि नहीं। तो यहां पर 10 दिया हुआ है और इसका आंसर बिल्कुल 10 आएगा। इस जगह पर ये 10 ही उत्तर आ रहा है, ठीक है। 4 नंबर का आंसर अपना कर लीजिए 10, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है वो चीज फिल करिए। देखिए अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, बनाकर देखिए। बोले जब आप x माइनस 1/x ये निकालना है और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको लिखाएगा ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस में 2x ऐसे करके ये चीज़। तो ये जो आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ऐसे तो ये तो कट जाता है। और बोलिए इसी पे ये अंडर रूट है यहाँ पर, क्योंकि हम स्क्वायर नहीं डाले हैं, उसका इधर भेज दिए। और इससे इसका मान 102 है, आप 2 घटा करके अंडर रूट 100 का अंडर रूट आप सारे छात्र जानते हैं 10 होता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बेसिकली बनाकर भी दिखा दिया गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए
पांच में फिर क्या बोला, देखिए अब क्या हुआ कि आप जो है बेस दिया था स्क्वायर निकालने बोला, स्क्वायर दिया था बेस निकालने बोला, बेस दिया क्यूब निकालने बोला। तो इसके लिए भी आंसर x प्लस 1/x का मान 5x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, तो इसके लिए आंसर जो पड़ता है 5 का क्यूब करते हैं और इसी का प्रोडक्ट इसमें माइनस करते हैं तो बराबर 110 हो जाता है, जिस क्वेश्चन का आंसर होगा 110 आप यहां पर देख रहे हैं, ऑप्शन सी का आंसर 110। तो आंसर को थोड़ा देख लिया करिएगा। चलिए बोले इसके लिए आंसर तो हम लगा दिए, इतना जल्दी बन गया, टेक्निकल अप्रोच है ना इसलिए जल्दी बन रहा है। अगर आप इसको डिटेल्स में देखना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस 1/x का मान आपको 5 दिया है, क्यूबिंग वो सर्च करने से ही जो है ना x क्यूब बनेगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद करना है और वो क्या होता है, पढ़िए a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट a प्लस b और 5 का क्यूब 125। अब ये जो पूछा है ना, दिस इज योर एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, है ना, आप क्यों लिखेंगे उतना, तो एक्सप्रेशन लिख दीजिए, मीनिंग है उसी को हम बोल रहे हैं। और यहां 125 में पूरा बी केयरफुल, ध्यान दीजिए ये माइनस होगा ये और ये कटा, और ध्यान दीजिए 3 ये वाला इनटू इसका मान यहां से जो 5 दिया था, यहां भी देख सकते हैं बेस में ऐसा, तो बोले ये क्या बना 125 माइनस 15 से 110, तो आंसर तो ला दिए 110 वही वाला आ गया। इसलिए इतना काम नहीं करके आपको जो है ना रैंडमली इतना काम करना है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले कि इस बेस से ये क्यूब पूछता है तो 5 का क्यूब करेंगे और माइनस 5 इंटू 3 आपके प्रश्न का आंसर। चलिए 5 के बाद आते हैं 6 नंबर पर। नंबर क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डील कर रहे हैं जिससे हमारा कैरियर बनेगा, और कहां पर बनेगा तो एसएससी में खास करके ज़्यादा, थोड़ा बहुत रेलवे में। तो इस तरीके से अगर आपको यहां पर ये मान पूछा जा रहा है तो फील करिए कि आज यहां भी वही काम करेंगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा। यू मे सी इन द ऑप्शन 0 है ऑप्शन में। बोले ये क्यों 0 बनेगा, क्योंकि आज इसको अगर आप यहां पर डील ही करते हैं तो कैसे, बोलिए इस बेस से क्यूब निकालना है। अभी तो बनाए थे क्वेश्चन, वहां पर अंक केवल 5 दिया हुआ था, यहां पर √3 दिया हुआ है। यू हैव टू डू द सेम वर्क, क्या करेंगे इस √3 का आप क्यूब तो करेंगे और माइनस में उसी का प्रोडक्ट भी लेंगे। इस √3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करने से ऐसा बन गया और ये भी आपका ऐसा बन गया, तो इसके लिए आंसर हम लोग 0 कर देंगे। इतना इजीली बन गया, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्या कहते हैं, आज इसको भी हम लोग बहुत जल्दी बना लेंगे क्योंकि इसमें सिचुएशन थोड़ा उल्टा दिया, माइनस का साइन दिया, x माइनस 1/x का मान 8 और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बोला है, तो इसके लिए जो है आंसर लाते हैं 8 का क्यूब करेंगे और प्लस हो जाएगा 8 इंटू 3, तो 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है और 8 और 3 24 होता है, इसको जोड़ते हैं तो 536 होता है। तो आप मिला लीजिए 536 ऑप्शन बी में दिख रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब एक बार अगर बना के दिखाया जाए तो क्या शेप आता है उसको देखिए। बनाना तो बस इसी से है, ये आपका आराम से बन जाता है इतना जल्दी। अब आप कैसे इसको डील करेंगे, अगर बेसिक मेथड में जाना चाहेंगे तो उसको ध्यान दीजिए। देखिए a माइनस बी 8 दिया, इसका क्यूब पूछा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब पढ़िए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी बराबर 8 का क्यूब 512। अब बोले जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेशन लिख देते हैं और इक्वल्स टू में ये और ये तो कटा, 512 देख ही रहे, और देखिए यही माइनस इस तरफ में प्लस बनेगा और 3 इंटू इसका मान 8 है, तो बोले आज यहां से 24 जोड़ेंगे तो 536 बन जाएगा। तो इसलिए हम आपको कंसेप्ट देते हुए भी दिखा दे रहे हैं, जो कमजोर छात्र हैं सीखेंगे इससे, लेकिन आप डायरेक्ट बनाने का सिस्टम सीखिए और मन में क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए ये पैटर्न बैठाइए कि अगर ये माइनस देकर क्यूब में यहां माइनस वाला पूछा तो 8 का क्यूब प्लस होगा 8 इंटू 3, अगर ये प्लस प्लस देकर सेम क्वेश्चन तो 8 का क्यूब और माइनस हो जाएगा 8 इंटू 3। 7 के बाद 8 नंबर पर आते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए आज एक लेवल बढ़ा दे, बोले आप स्क्वायर पढ़ लिए, क्यूब पढ़ लिए, अब यहां से 4 पावर पढ़ेंगे। बोले इसका मान अगर 4 दिया है और यहां 4 पावर का मान आपसे पूछा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये क्वेश्चन, और क्या करते हैं देखिए। सबसे पहले यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फ्रॉम द गिवन वैल्यू। जैसे ये दिया था 4, इससे ये निकालना, एक नया क्वेश्चन इन बिटवीन अपने से ले आइए। बोले इससे ये निकालेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 तो ये 14 होगा।
अब जैसे इससे ये निकला ना, सेम आप तो पढ़े हुए हैं, इससे ये अगर निकालेंगे x पर 4 पावर का तो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सेम सिचुएशन, इसका स्क्वायर से जो मैच कर रहा है इसके स्क्वायर से वही मैच कर रहा है, मीनिंग यहां पर 14 का स्क्वायर में 2 घटा देना है, तो 14 का स्क्वायर 196 में 2 घटाएंगे, आपके प्रश्न का आंसर 194 होगा, 194 ऑप्शन सी में दिख रहा है, 194 लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार आप आराम से बना लेंगे, इसमें 2 स्टेप लगाना पड़ा। देखिए अब यहां से हम लोग इसको डील करते हैं, ये तो हो चुका था ना। चलिए 8 के बाद 9 नंबर, 9 नंबर में देखिए एक नया बात आ गया। अब क्या है, आप पढ़े 2 पावर वाला, 3 पावर वाला, 4 पावर वाला, 9, 5 पावर, इसमें थोड़ा टफनेस है। बोले हम x प्लस 1/x का मान 3 से ये जो दिया है ना x पर 5 पावर, उसके लिए पहले स्क्वायर वाला निकाल लेते हैं। बोले x स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, उससे 3 का स्क्वायर और माइनस में 2 तो मेरा 7 आएगा, और इसी बेस से एक बार फिर ये निकालेंगे क्यूब वाला। तो बोले आप x प्लस 1/x से जब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते हैं तो 3 का क्यूब और माइनस में इसी का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 18 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई राइट साइड में और इन दोनों को मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x पर 5 पावर, यहाँ भी 1/x पर 5 पावर, ये आपका x और ये 1/x बनेगा और बराबर में 126 हो गया। अब ये तो पूछा ही है, जो एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं बार बार समय बचाने के लिए, 126 में ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा और उसका मान 3 आपको दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान ये जो है, तो 3 घटा देंगे तो आपको 123 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, और 123 यहाँ पर लगा दीजिए, यही 123 आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है। तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, 10 नंबर पर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने में है। यहां देखिए x प्लस 1/x का मान 2 दिया है, क्या दिया है 2, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, और यहां पर पूछा है x पर 50 पावर प्लस 1/x पर 50 पावर, इसका आंसर 2 ही बन जाएगा। देखिए हम इतना जल्दी आंसर आपको दिए हैं, 2 बन गया। ये क्यों 2 ही बनेगा, क्योंकि इस जगह पर आप देख लीजिए सिचुएशन ही वैसा है। बोलिए अगर ये x प्लस 1/x का मान 2 दिया है तो यहां पर x का मान 1 ही होगा, ये गेसिंग से आपको कर लेना है, गेस करिए, क्योंकि ये 1 होगा तब ना जोड़ करके 2 बन जाएगा। तो यहां पर 1 का कितना भी पावर होगा 1 बनेगा, नीचे में भी 1 का कितना भी पावर तो 1 बनेगा, और ये 1 प्लस 1 से आपके प्रश्न का आंसर 2 आ जाएगा। इतना जल्दी बन गया। अब रहा सवाल कि यहां पर आपके मन में यह बात बैठा दिया गया, आप अपने भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जहां यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि x का मान क्या होगा, ताकि क्वेश्चन कंप्लीटली सेटिस्फाई करे, और अगर ये पता चल जाता है तो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर विद इन टाइम, विद इन सेकेंड्स। कैसे बना, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 2x, 9 एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, और बोलिए ये जो मान आता है ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये मान x माइनस 1 बराबर में 0, और इससे x का मान निकला 1। तो बोले इतना काम करके हम x का मान 1 यहाँ पुट करेंगे तो कभी पास नहीं करेंगे, मैथ मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो पास करना है अगर एग्जामिनेशन में, अपना रिजल्ट, अपना रोल दर्ज कराना है उस चेकलिस्ट में, तो निश्चित रूप से आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि कहीं भी कोई मौका लगे तो आपको ये काम करना। वो देखते हैं कैसे क्रिकेट में कहीं मौका लगा तो अगर वहां पर रिक्वायरमेंट है 4 रन का और एक ही बॉल बचा है तो वहां पूरा प्रयास कर दिया जाता है कि एक बॉल में 4 रन ले लेना है, जबकि नॉर्मली उस बॉल में 4 रन नहीं लिया जा सकता था। यही सोच आपको एग्जामिनेशन हॉल में रखना पड़ता है। चलिए 11 नंबर पर आते हैं, और 11 नंबर में देख लीजिए सेम सिचुएशन है लेकिन नेगेटिव केस है, तो आपके लिए अब कोई टेंशन भी नहीं है। अगर x माइनस 1/x का मान यहाँ -2 देता है तो हमारा गेसिंग कह रहा है कि x का मान -1 होगा, ये हम गेस कर लिए, पुट लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर -1 होगा और यहाँ पर भी ऐसे x का मान प्लस ध्यान, सॉरी हाँ ऐसे -1 तभी ये -2 होगा। अब आपको जो है यहाँ थोड़ा एक चीज और इसमें सीखना है, -1 पर 31 पावर है और नीचे में -1 पर 30 पावर है। बोले आप सारे छात्र को याद है, और जिनको याद नहीं है अभी याद हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे सानिध्य में हैं, हमारे गाइडलाइन में हैं, हमारे अंडर आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं मैथ्स का। कैसे बनेगा देखिए, -1 पर जब विषम पावर होता है तो माइनस ही रह जाता है, और माइनस पर जब सम पावर होता है तो प्लस हो जाता है, इसीलिए ये फाइनली कट के 0 इस प्रश्न का आंसर दे रहा है जो ऑप्शन ए में है। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मिला लीजिए जो आपका 0 बिल्कुल आएगा। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं देखिए
तो यहाँ भी अगर बेसिकली बढ़ते तो बनता वैसा, लेकिन बढ़ने का कोई काम नहीं दिखा, हम लोग गेसिंग से बना लिए आसानी से। तो जहाँ भी मौका लगे कि गेसिंग से बनेगा तो गेसिंग से बनाना है, चाहे वो ट्रिगो हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या आपको अलजेब्रा हो या और भी कोई सिचुएशन हो अरिथमेटिक का। चलिए, आज x प्लस 1/x का मान 1 दिया और इसका मान x पर 6 पावर प्लस x पर 3 पावर पूछा, तो इस नेचर को भी हम पहचानेंगे और इसका आंसर 0 दे देंगे। बोले बनाए भी नहीं आंसर 0, इसलिए आप इसके इंटरनल पॉइंट को देख लीजिए तो आप भी समझ जाएंगे हम क्यों 0 बोल दिए, क्योंकि आई गॉट द सीन। क्या है यहाँ पर x प्लस 1/x का मान 1 दिया है और यहाँ पर जो x पर 6 पावर प्लस x पर 3 है उसके पावर का डिफरेंस 3 आ गया है, तो 0 आएगा ही। चलिए, नोट लिखाएंगे बाद में क्यों आता है। देखिए, जब हम इस x प्लस 1/x को 1 को बढ़ाएंगे तो ये x स्क्वायर होगा, 1 होगा, x होगा और आगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब जो एक्सप्रेशन है x पर 6 पावर प्लस में x पर 3 पावर, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ क्या करते हैं, x पर 3 पावर कॉमन ले लेते हैं, तो ये x पर 3 और ये 1 बचा जिसको 1 का क्यूब लिखते हैं। अब यहाँ से आप a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लेंगे, ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b बनेगा और a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में b स्क्वायर। अब यहाँ से बढ़िए तो ये x क्यूब होगा और ये x प्लस 1 होगा और यहाँ ये जो मान है एग्जैक्टली यही मान है जिसका 0 आया और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 उत्तर आ गया। तो चलिए, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। मीनिंग है आप प्रोसेस से भी देख लिए कि ठीक है, हम बेसिकली बनाते हैं, आई हैव गॉट नो नॉलेज एट ऑल दिस टाइम, है ना, तो भी हम बनाते हैं और कैसे बनेगा वो आपको दिखा दिया। लेकिन अब एक नोट बोलते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो नोट क्या, देखिए, अगर x प्लस 1/x का मान 1 हो, ये एकदम लिमिटेड नोट है, अगर x प्लस 1/x का मान 1 हो तथा x पर 6 पावर प्लस x पर 3 पावर जो एक्सप्रेशन है उसके पावर का अंतर 3 दिख रहा है, 6 माइनस 3 से 3, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर 0 आएगा ही। और क्यों आएगा वो समझा भी देते हैं इस ट्रिक को, क्योंकि यहाँ पर जो शेप बनता है ना ऐसे 3 का अंतर से, ये वाला उसमें ये हिस्सा आता है और यहाँ से ये जब देता है तो ये तो फिक्स है कि 0 यहाँ आ जाएगा। चलिए, 12 के बाद आ जाइए 13 नंबर पर हमारे साथ क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए, आज थोड़ा सा और दिमाग आपका खोज रहा है, थोड़ा दिमाग और आपसे लेना चाह रहा है। जल्दी जवाब लीजिए नहीं तो पूरा दिमाग ही ले लेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन में परिवर्तन आता जा रहा है, ठीक है। आज इस जगह से ये पूछा, पढ़िए, 2x है और यहां पर आपको जो है 3x है और यहां पर आपको ऐसा एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए। 13 नंबर में क्या दिया है, 2x ऐसा, चलिए ठीक है। बोले आज सोचिए कि इस जगह पर अगर हम यहां से 2x को 3x करना चाहें तो 1.5 से गुना कर दीजिए, लेकिन 1.5 से गुना करेंगे तो ये नहीं मैच करेगा। तो यहां अर्थ क्या निकला कि आप जो है 3/2 से गुना करेंगे। देखिए, ये तो क्वेश्चन था ही, अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कटेगा तो 3x आएगा, प्लस 3/2 से ये 1/2x आ जाएगा और यहां भी 3/2 से गुना करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, 2 से काटेंगे 3 बार में तो 3 3 9। आपके प्रश्न का आंसर 9 होगा, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है और बिल्कुल सही भी है। तो देखिए, इतना जल्दी ये बन गया, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था। कुछ छात्र क्या करते हैं, अब इसको पढ़ाने लगे, क्वाड्रेटिक आ गया, अब मुसीबत में फंस गए, ठीक है। बीच मजदार में जब फंस जाते हैं तो फिर एग्जाम हॉल में अब दिमाग लगा रहे कि अब क्या करें, नहीं करें, बनाए नहीं बनाए, छोड़ दे, क्या करें, है ना, ऐसा करके तो टाइम जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और जो बनना भी था वो नहीं बन पाता। इसलिए इन सारे बातों को दिमाग में रखेंगे कि ऐसा जब भी मोमेंट मिलता है तो सही तरीका से ही क्वेश्चन को डील करिए जैसे बताया जा रहा है। इसीलिए आप हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल से जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं अब तक में, है ना, जो जुड़ चुके हैं, जरूर उन सारे छात्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। ये आपको जो है हम जिम्मेदारी देते हैं अपने तरफ से, जो भी अभी मेरे बात को सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 13 नंबर तो हो ही गया था ना, 14 नंबर पर आते हैं। 14 बोले 14 नंबर को भी देखिए, आज ये देकर ये पूछा तो बोले सेम पैटर्न है जो आप अभी बनाए थे ना, वही क्वेश्चन है, लेकिन उससे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। चलिए, बोले आज फिर ये तो 3x का क्यूब है ना, तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा, ये 2x का क्यूब है तो यहाँ 2 लाना पड़ेगा। बोले इसके लिए फिर ये जो आपका इक्वेशन है इसको 3/2 से अगर गुना किया जाए तो 2 कट के ये 3x होगा और ये आपका 1/2x होगा और यहाँ भी जब आप कैंसिल करेंगे ऐसे तो यहाँ से आपका 2 से आपका कटेगा तो ये 6 होगा। अब इससे ये क्यूब निकालना, आप याद करिए, एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। कभी कभार ऐसा लगता है कि सिचुएशन तो एक ही है पर हम वही काम जब करते हैं तो एक जगह उत्तर सही आता है, एक
जगह उत्तर गलत आता है, इसका क्या कारण है? तो कुछ ना कुछ परिस्थिति में फर्क होता है जो हम शायद वहां तक जा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज बोले ये मान दिया, तो बोले इसको रिजेंबल कराइए। बोले आपको हम ये बोले थे ना कि x माइनस 1/x अगर देता है यहाँ पर सपोज 5 और पूछा है x क्यूब माइनस में 1/x का मान ऐसे, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? तो 5 का क्यूब तो करते हैं और प्लस में इसी का प्रोडक्ट लेते हैं, ऐसा ये काम। आज बोलिए ये दिया और इससे क्यूब करने से ये तो मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। हम ये काम कर दे 6 का क्यूब और माइनस में 6 इंटू प्लस में 6 इंटू 3, तो आंसर गलत हो जाएगा। और गलत होने का कारण लग तो रहा है कि नहीं गलत होना चाहिए, जो ये मोमेंट है वही यहाँ से ये मोमेंट है ना, यहाँ से ये मोमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन क्या फर्क है क्वेश्चन के सिचुएशन में? मस्ट बी सीन बाय यू ऑल। क्या करना है देखिए, आज इस जगह पर ये इसमें फर्क है, यहां पर ये सेम होता है तो ट्रिक लगता है, ये अलग है तो इसका लगेगा लेकिन ट्रिक नहीं लगेगा। फॉर्मूला जो है बढ़ाकर देखिएगा। देखिए अब आप यहां पर क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड्स में, तो यहां पर तो 27x क्यूब होगा, माइनस में 1/8x क्यूब भी होगा और a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस में 3ab और a माइनस b ऐसा, और तब यही बराबर 6 का क्यूब 216। बोले जो पूछा है वो आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। और अब ध्यान दीजिएगा, तो बोले 216 में प्लस होगा, बोले ये x ये x कटा और बोले ये माइनस उधर प्लस होगा, और ये बोले ये 6 है तो 6 2 से कटा 3 बार में, तो 3 गुना 3 गुना 3 तो 27 हो गया। और 27 जब जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और 2, मीनिंग आपके प्रश्न का आंसर 243 होगा। 243 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो देखिए लगा कि ये तो वही क्वेश्चन है तो हम सीधे उसका क्यूब और प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर दें, लेकिन नहीं, याद कर लीजिए अगर बेस में यहां पर 3x और ये 2x कर दिया तो फॉर्मूला पूरा लिख कर बनाइएगा। अगर ये 3x ये 3x रहता तो डायरेक्ट इसका क्यूब मान जैसे x का क्यूब और प्लस x इंटू 3। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 15 नंबर। बोले 15 नंबर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है और यहाँ पर गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये एक्चुअली 5 नहीं है ना, ये सभी जो है ना आपको क्वेश्चन में कंपोजर समझ नहीं पाया बात को, ये आपका गलत है। ऐसे ये 5 जो है ना एस लिखाएगा। ठीक है, हम सही क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन क्या था देखिए, बोला a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2s और यहाँ से s माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ से s माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ से s माइनस सी का स्क्वायर है और यहाँ से s स्क्वायर है, और नीचे में फिर इसमें जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इसी का मान आपसे पूछा है क्या बनता है। देखिए बोले यहाँ पर आप अगर बनाएंगे, हम एक बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, उससे कभी कोशिश भी नहीं करना है, क्यों करेंगे टाइम वेस्ट। चलिए बोले a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख करके बढ़ाएंगे, जो कॉमन दिखेगा उसको एक साथ एडजस्ट करेंगे, रास्ता खुद बनेगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर शायद 1 आता है, ऑप्शन होगा देख लीजिए 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, गेसिंग। बोले ए बी सी और एस का मान ऐसा रखिए जो कैलकुलेशन भी इजी आपका करे और इक्वेशन को बिल्कुल सही तरह से सेटिस्फाई करे। जीरो तो कभी हम लोग नहीं रख सकते गेसिंग में, कभी रखना भी नहीं है, और उसके आगे आप प्लस माइनस अंक वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए आज बोलिए अगर हम इसको 5 रख दें, इसको 2 रख दें, इसको 1 रख दें, तो 5 2 7 1 8, तो यहाँ एस का मान 4 होगा। क्लियर हुआ? ये आप पे डिपेंड करता है, हम ये नहीं बोलेंगे यही रखना है, कुछ भी आप और रखिए। तो बोले 5 2 7 1 8 और 2 इंटू एस मीनिंग है 4, तो 8 हो जाएगा। तो सेटिस्फाई तो किया। तो आपके दिमाग में केवल बैठा दे रहे हैं, ए का मान 5 ले लिए सपोज, बी का मान 2, ये चेंज भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सी का मान ऐसा और एस का मान ऐसा। तो आप अपने एक्सप्रेशन में अब यहां पर बैठाएंगे और वर्बली कैलकुलेट करेंगे। बोले आज क्या है, एस याद रखिए 4, तो बोले 4 में 5 घटेगा, नेगेटिव एक आएगा, स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा। 4 में फिर 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर आपका 4 में 1 घटेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, और बाई में आपका ए बी सी जो है तो क्या है 5 2 और 1 है। ऊपर पढ़िए क्या है, 16 9 25, 4 29 और 31 स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर देखिए स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर के कारण है नहीं। चलिए आज ए बी सी का स्क्वायर है, तो बोले 5 का स्क्वायर बोल दीजिए 25, 2 का स्क्वायर 4 सीधे लिख देते हैं,
1 का स्क्वायर 1, तो बोले ऊपर में क्या 16 ना 25 5 30 और नीचे में भी आ गया 30, तो ये कट के क्या आ गया 1, देखिए 1 आंसर आ गया। इतना जल्दी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा, इसलिए ऐसा मोमेंट जब मिले ये क्वेश्चन हो या इस तरह का और भी क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन भी करे, तो पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइएगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कराते तो क्या होता वो भी हम दिखा दें। चलिए आंसर तो आपको हम ला करके दिखा दिए, लेकिन अगर आप इस गेसिंग पर नहीं जाते तो यही क्वेश्चन में आपको क्या टाइम लगता, तो इसको बढ़ाना पड़ता है। देखिए एस स्क्वायर माइनस एस ए प्लस में ए स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर माइनस में 2bs प्लस में बी स्क्वायर प्लस में यहाँ से एस स्क्वायर माइनस में 2sc प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में एस स्क्वायर, और फिर यहाँ से बाय में जाना पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा। अब फिर आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ से एस स्क्वायर जो है आपको 4 बार आ गया है, एस स्क्वायर, तो ये 4s स्क्वायर लिखाएगा। उसके बाद 2sa 2bs में आप 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बचेगा ब्रैकेट में, और क्या बच गया, कुछ बचा है, हम 2bs का कॉमन ले लिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बचा है। चलिए, और नीचे में भी आप देख ही रहे हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। अब गौर से देखिए, पूरा ध्यान दीजिएगा जो भी हैं, बोले बाद में क्या होगा कि ये ए बी सी जो है यहाँ से 2s होगा। देखिए ए बी सी कितना था 2s, तो बोले ये आपका 2s जब होगा, हम अलग कलर से आपको लिख देते हैं, ये जब 2s लिखिएगा यहाँ पर 2s, ये 2s, तो बोले ये 2s और ये 2s 4s स्क्वायर प्लस और माइनस से ये और ये कट गया, तो बोले अब तो ये और ये भी कट गया, तो आपका आंसर जो है इस जगह पर 1 आ गया। मीनिंग है ऐसे सिचुएशन को आप इजीली डील कर सकते हैं, जो आपको हम यहाँ पर दिखा दिए इस हिसाब से। तो आराम से इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए। आज ये यूट्यूब के अगले एपिसोड में हम लोग जो देखे हैं, क्या देखें, तो अलजेब्रा का सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक सिस्टम से अरेंज किया हुआ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखेंगे। फिर मिलेंगे अगले यूट्यूब में, और एक बार फिर से बोल रहे हैं कि जितने आदमी वॉच करते हैं, जितना आदमी इसको फिर थोड़ा देर से भी वॉच करते हैं, कुछ लाइव रहते हैं कुछ बाद में, तो सारे अपने सर्किल में इस चैनल के लिंक को जो है ना सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करिए, ताकि चैनल को बड़ा बनाना है, आपके सहयोग से ही बनेगा, ये बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, हमारा काम है अच्छा टॉपिक लेकर के जो आपको वहाँ पर फायदा दे, है ना, वो लेकर के उसको डील कर दें। इसका आपको बार बार बोलते हैं कि एक अलग कॉपी बना लीजिएगा यूट्यूब चैनल के लिए, और उसमें जो भी क्वेश्चन होगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन होगा, और बाकी जो फंडामेंटल बैच होता है वो तो डिटेल्स में हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।